ये कहानी दो बहनों की है। छोटी बहन का नाम सिया था और बड़ी बहन का नाम राधा। दोनों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। सिया सावित्री की सगी बेटी थी, इसलिए उसने उसके लिए एक अमीर और अच्छे परिवार का लड़का ढूंढकर उसकी शादी करा दी। लेकिन राधा उसकी सौतीली बेटी थी, इसलिए उसके साथ हमेशा भेदभाव किया गया। सावित्री ने जानबूझकर राधा की शादी एक साधारण परिवार में कर दी। माँ होने के बावजूद सावित्री के दिल में अपनी सौतेली बेटी के लिए कभी सच्चा प्यार नहीं आया और यही बात आगे चलकर दोनों बहनों की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ले आई। सावित्री माँ बोलती है, बेटी सिया, आज तू वापस अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे जाने के बाद मुझे बहुत याद आएगी। सिया बोलती है, अरे माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं आती जाती रहूंगी। तभी राधा धीरे से बोली, माँ, मुझे अभी घर जाने के लिए कहा गया है। मेरे पति काम पर जा रहे हैं, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। तो चली जा, वैसे भी तेरे रहने या जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी, आपके पति तो मजदूरी करते हैं, वो आपको लेने कैसे आएंगे? बेहतर है आप अकेले ही चली जाएं। राधा ने शांत लेकिन आत्मविश्वास से जवाब दिया, वो भले ही मजदूरी करते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अमीर हैं, दिल से। ये सुनती ही सावित्री और भड़क गई। बहुत बोलने लगी है तू, अभी की अभी यहाँ से निकल जा। राधा ने चुपचाप अपना सामान उठाया और घर से निकल गई। रास्ते में उसे एक बूढ़े तांगे वाले मिले। काका, क्या आप मुझे रामनगर तक छोड़ देंगे? हाँ बेटी, बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। राधा तांगे में बैठ गई और अपने घर की ओर निकल पड़ी। उधर कुछ समय बाद उसके पिता हरिराम घर लौटे। हरिराम बोलता है, अरे राधा कहाँ है? वो चली गई, अकेली। अकेली? तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? सावित्री ने लापरवाही से जवाब दिया, वो मेरी बेटी नहीं है, मुझे क्यों फर्क पड़े। हरिराम ये सुनकर बहुत दुखी हो गए। शाम को सिया का पति अमन उसे लेने आया। नमस्ते पिताजी। नमस्ते माँ। आओ बेटा, तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। सभी लोग खाने बैठे, लेकिन अमन ने पूछा, राधा दीदी कहाँ हैं? आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरिराम ने माहौल संभाल लिया और सबको चुप रहने को कहा। उधर राधा अपने घर पहुंच चुकी थी। उसका पति मोहन घर आया और पूछा, तुम अकेले आ गई? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। राधा ने सच्चाई छुपा ली, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। अगले दिन सुबह का समय था। राधा और उसका पति मोहन घर के बाहर बैठे हुए थे। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था। मोहन बोलता है, राधा, आज हम दोनों साथ में बाजार चलते हैं, घर के लिए सामान भी ले आएंगे। राधा बोलती है, लेकिन तुम काम पर नहीं जाओगे? पैसे की दिक्कत हो सकती है। तुम साथ रहो तो हर दिक्कत आसान लगती है। दोनों साथ में पास के रामनगर बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार में भीड़ थी, चारों तरफ हलचल थी। लोग अपनी अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे थे। सामान लेते लेते अचानक राधा की नजर सामने पड़ी। वो सिया और उसके पति अमन थे। अरे सिया, तुम यहाँ? दीदी नमस्ते, आप कैसी हैं? अमन तो सामान्य था, लेकिन सिया का चेहरा देखते ही बदल गया। दीदी, आप हर जगह क्यों आ जाती हैं? ये सुनकर राधा चुप हो गई। मोहन शांत स्वर में बोलता है, ऐसी बात क्यों कर रही हो सिया? आखिर वो तुम्हारी बहन है। बहन? ये मेरी बहन नहीं है, और हाँ, अपने इस गरीब पति के साथ दूर ही रहो। ये सुनकर मोहन को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राधा ने धीरे से मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से। दोनों बिना कुछ बोले वहां से चले गए। रास्ते में चलती चलती उन्हें वही बूढ़े तांगे वाले काका मिल गए, जिन्होंने
उन्होंने राधा को पिछले दिन घर छोड़ा था। अरे काका, आप यहाँ इतने उदास क्यों हैं? बेटी, अब कोई तांगे में बैठना ही नहीं चाहता। सब नए रिक्शा में चले जाते हैं। आज तो एक भी सवारी नहीं मिली। उनकी हालत देखकर राधा का दिल पिघल गया। सुनो, क्यों ना हम अपने सामान में से कुछ इन्हें दे दें? हाँ बिल्कुल, यही सही होगा। दोनों ने अपनी थैली में से आधा राशन निकालकर काका को दे दिया। बेटा, तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हें खुश रखे। राधा मुस्कुराई। काका, ये तो हमारा फर्ज था। दोनों वहां से आगे बढ़ गए। उधर घर में हरिराम अकेली बैठी सोच रही थी। हरिराम मन में, आखिर कब तक ये भेदभाव चलता रहेगा? राधा भी मेरी बेटी है। उन्होंने तय किया कि अब सच्चाई सबके सामने लानी ही पड़ेगी। उसी समय सावित्री वहां आ गई। क्या सोच रहे हैं आप? मैं राधा के घर जाऊंगा, उससे मिलने। उसके घर जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि वो भी मेरी बेटी है। सावित्री चुप हो गई, लेकिन उसकी चेहरे पर अब भी अहंकार साफ दिख रहा था। अगली सुबह हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे आंगन में फैल रही थीं। उसी समय हरिराम चुपचाप राधा के घर पहुंच गए। राधा दरवाजा खोलते हुए हैरानी से, अरे पिताजी, आप अचानक? हाँ बेटी, बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं था, इसलिए खुद ही चला आया। राधा की आंखों में खुशी भी थी और हल्की सी चिंता भी। उसने तुरंत उन्हें अंदर बैठाया। मोहन भी काम छोड़कर उनके पास आकर बैठ गया। नमस्ते पिताजी, सब ठीक है ना? हरिराम का चेहरा आज सामान्य नहीं था, जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेकर आए हों। बेटा मोहन, अब समय आ गया है कि सच्चाई छुपाई न जाए। राधा ये सुनकर चौंक गई। कौन सी सच्चाई पिताजी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ आ जाएगा, लेकिन पहले तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। राधा और मोहन एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उन्होंने बिना सवाल किए हरिराम की बात मान ली। कुछ देर बाद तीनों घर पहुंच गए। हरिराम ने पहले ही संदेश भेजकर सिया और उसके पति अमन को भी बुला लिया था। पूरा परिवार एक ही जगह बैठा था, लेकिन माहौल भारी और चुप्पी से भरा हुआ था। सावित्री बोलती हैं, इन लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है? आज वही बात होगी जिससे तुम हमेशा बचती रही हो। ये सुनकर सबके चेहरे पर सवाल थे। पिताजी, आखिर बात क्या है? आज सच सामने आएगा और सबको समझ आएगा कि असली अमीरी क्या होती है। इतना कहकर हरिराम ने मोहन की तरफ देखा। जिसे तुम लोग गरीब समझते रहे, वो गरीब नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो क्या मतलब? मोहन एक बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा है, एक ऐसे परिवार से जहां दौलत की कोई कमी नहीं। ये सुनते ही सिया और उसकी माँ दोनों चौंक गईं। ये कैसे हो सकता है? मोहन धीरे से आगे आया। ये सच है, लेकिन मैंने कभी इसे दिखावा नहीं बनाया। सावित्री अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। अगर तुम इतने अमीर हो तो इस तरह साधारण जीवन क्यों जी रहे थे? मेरे पिता चाहते थे कि मैं जिंदगी की असली कीमत समझूं, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ साल बिना पहचान के जीने को कहा। मोहन की आवाज में सच्चाई साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि जो लड़की मुझे मेरी सच्चाई जाने बिना अपनाएगी, वही इस घर की असली बहू होगी। ये सुनते ही राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था। आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्योंकि मैं तुम्हें परखना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें समझना चाहता था, और तुमने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। हरिराम आगे बढ़े। मैंने जानबूझकर ये रिश्ता किया था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा इंसान चाहिए था, सिर्फ अमीर नहीं।
अब सिया और सावित्री के चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। तुम दोनों ने हमेशा राधा को छोटा समझा, उसे ताने दिए, उसे लावारिस कहा। सावित्री अब खुद को संभाल नहीं पाई। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कभी बेटी माना ही नहीं। सिया भी रोते हुए आगे आई। दीदी, मैं गलत थी, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, मुझे माफ कर दो। राधा कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर सालों का दर्द था, लेकिन दिल में आज भी प्यार था। धीरे धीरे उसने दोनों को उठाया और गले लगा लिया। मुझे आपसे कभी नफरत नहीं थी, बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए था। ये सुनते ही पूरा घर रो पड़ा। आज समझ आया, असली अमीरी पैसे में नहीं होती, बल्कि दिल में होती है। कुछ दिनों बाद मोहन अपने परिवार के पास वापस जाने लगा। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ राधा थी, जो अब सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। राधा ने पीछे मुड़कर अपनी मायके को देखा। अब वहां भेदभाव नहीं बल्कि प्यार था। जिस इंसान का दिल साफ होता है वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है।